गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। गुड क्या मॉर्निंग। किया था हमने? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोनों जगह मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। जी सर। सर। जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? जी ठीक है सर, सर। अच्छे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है ना? अच्छी चल रही सर। अच्छा अच्छा। और लास्ट जो हमने पढ़ा था, आप सबने रिवीजन किया है? जी सर। वेरी गुड। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। याद है किसी को? रिफ्लेक्सिव प्रणाम। प्रोनाउन। इसका दूसरा नाम क्या था जो मैंने आप लोग को समझाया था, जिसका मतलब होता है जोर देना? क्या होता है? जोर देना। जोर देना। तो क्या मतलब था, क्या है इसका दूसरा? एम हाँ, बोलिए बोलिए। एम्फसाइजिंग pronoun. प्रोनाउन। एम फॉर साइजिंग प्रोनाउन। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो अल्टीमेटली इनका क्या काम होता है? जोर देना। और ये किस पे जोर देते हैं? मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए दोबारा इसको एक बार वो कर रहा हूं, सब्जेक्ट को। ठीक है ना? जैसे राम विल डू हिज वर्क। राम अपना काम करेगा बाय हिमसेल्फ। वो खुद से ही अपना काम करेगा। तो ये हिमसेल्फ किसको दे रहा है? राम को दे रहा है। और किस चीज के बारे में? काम के बारे में। सो मैंने आपको याद है ना, बताया था उस दिन, सेल्फ या सेल्व्स लगाकर इनको हम संबोधित करते हैं जब भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, आपको याद है ना ये सारी चीजें? वो योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारी चीजें। ठीक है। आज हम एक नया तरह का प्रोनाउन पढ़ेंगे, शुरुआत जो करेंगे। ये आपने किया हुआ है बेटा, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, ये आप सबने किया हुआ है। कुछ नए बच्चे भी हैं जो मेरी क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं। है कोई ऐसे? नहीं है सर। चित्तौड़गढ़ में है शायद, मेरे ख्याल से। आप लोग मेरी क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं या आप लोग क्लास ही पहली बार अटेंड कर रहे हैं? जी सर। आवाज, माइक शायद ऑफ है आपका, देखिए एक बार। हाँ सर, पहली बार अटेंड कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो पहली बार कर रहे हैं? सारे ही हैं या कोई पुराना भी है? 5 बच्चे हैं सर। सारे ही नए हैं? जोशी जी नहीं आई क्या? प्राची, हैव यू कम? हैं आप? Yes, sir. अच्छा, क्या बंद है माइक? प्राची, योर माइक इज ऑफ। No, sir, it is on. नहीं, नाउ इट इज ऑन। अनलेस आई कैन हियर योर वॉइस इट इज ऑफ। जब तक मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊं तब तक बंद है। Okay, sir. तो आज आप पीछे कैसे? हाँ Sir, वो पहले आ हाँ, गए। ये कौन सा विकास है जो प्रगति को पीछे बिठाकर विकास चल रहा है? हाँ, वो पहले आ गए थे तो वो पहले बैठेंगे ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेडीज फर्स्ट का रूल पहले आया है जिंदगी में। ठीक है ना? और हमेशा प्रगति और विकास की जंग में प्रगति ही जीतेगी, है ना? चलिए, आज हम बात करेंगे पहले रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव शब्द से वाकिफ हैं आप सब? रिलेटिव, हाँ सर। रिलेटिव का क्या मतलब होता होगा? ये तो सुना होगा, आम शब्द है ये। क्या संबंधित। मतलब होता है इसका?
सर संबंधित। बोलिए, अगर मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप सबके रिलेटिव्स हैं तो आप हेलो। लोग बोलेंगे हैं नहीं आवाज है? आ रही है? सर रिश्तेदार। वेरी गुड। लिखना नहीं है अभी, ध्यान दीजिए। रिलेटिव शब्द का मूल शब्द क्या होगा? रिलेट। स्पेलिंग सही है ना? रिलेट। रिलेट मतलब संबंध। किसी से आप अपने आप को जोड़। जोड़ सकते हैं, ठीक है? संबंध जी सर, संबंध। है ना? सो उस शब्द से हमने रिलेटिव को बनाया। लेकिन इस अब आप सोचेंगे कि प्रोनाउन में क्या कर रहे हैं? इसका लेना देना सर्वनाम में क्या है? कोई तो काम कर रहा होगा, ठीक है? लिखिए, मैं बता देता हूं क्या काम करता है। हु, कॉमा, विच, हु, कॉमा, विच, आदि, आदि, प्रोनाउंस, ब्रैकेट में सर्वनाम कर लेना, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, जो, 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 कंजंक्शन, CONJUNCTIONS, कंजंक्शंस, जो कंजंक्शंस का भी काम करते हैं, जो कंजंक्शंस का भी काम करते हैं, वो या वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है? सबने लिख लिया? इंग्लिश में लिख लीजिए, जितने लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी, जो नहीं है वो भी। रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस रिलेटिव प्रोनाउन introduce relative clauses, relative clauses, clauses ब्रैकेट खोल के लिखिए, a sentence with a subject and a verb, ब्रैकेट क्लोज। क्लॉजेस क्या होता है? एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस, एक वाक्य जिसका सब्जेक्ट है और जिसका वर्ब है और जो पूरा मीनिंग देता है। तो इसी में आगे लिखिए, वर्ब एंड gives a complete meaning, and gives a complete meaning, and gives a complete meaning। एक ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट है, जिसमें वर्ब है
और वो उसका पूरा मतलब समझाता है। जब भी वो होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्लॉज। क्या कहेंगे? क्लॉज। बोलिए बोलिए, क्लॉज। क्या कहेंगे? क्लॉज। क्लॉज। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका पहला काम होता है कि ऐसे सेंटेंसेस को हमें बताता है जोड़कर। ठीक है ना? ठीक है। दूसरा, फुल स्टॉप के बाद इट वर्क्स एज अ कंजंक्शन। इट वर्क्स एज कंजंक्शन। फुल स्टॉप। लिख लिया? सर लिख रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ हिंदी में मत लिखिएगा। मैं जी आप लोगों के लिए ही ये इंग्लिश में लिख रहा हूं। ठीक है? तो आप लोग अंग्रेजी में भी लिखिए, क्योंकि आप पढ़ अंग्रेजी रहे हैं। मैं हिंदी में अनुवाद इसलिए कर देता हूं आपको समझ में भी आ जाए और लिखवा भी देता हूं। जी ठीक सर। है जी जी? सर। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा। इतना लिख लिया आपने? इतना जो हमने हिंदी में पढ़ा वो अंग्रेजी में भी पढ़ा। अब जिन शब्दों को मुझे समझाना है उनको छोड़कर मैं मिटा दूं, या आपने लिख लिया है तो, या लिख रहे हैं तो अभी रुक जाऊं? सर लिख रहे लिख हैं। लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा प्लीज। सर साइड में रहना थोड़ा। लिख लिया आप सबने? जी सर। अभी लिख लिया है तो मैं मिटा दे रहा हूं। अब जी सर। जिन चीजों की मुझे जरूरत है मैं समझाने के लिए सिर्फ उसी को रखेंगे। चूंकि बच्चे नए आए हैं कुछ, तो माइक उनको प्लीज चित्तौड़गढ़ में दे दिया जाए, दोनों। थोड़ा नाम वाम तो पता लग जाए मुझे। हाँ, ऊपर के जो आगे के 4-5 बैठे हैं, प्लीज एक एक करके अपना नाम बताइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ में? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद इरफान। 2 बार बोलिएगा, यहाँ पे ना दूसरी बार में आवाज सुनाई देता मुझे। मोहम्मद इरफान। अच्छा, इरफान। इरफान जी क्या कर रहे हैं आप? ग्रेजुएशन कर लिया है या कर रहे हैं आप? सर अभी तो 12th पास किया है सर, अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर चल रहा है। अच्छा अच्छा, बीकॉम कॉमर्स से हैं, वेरी नाइस। यस सर। और 12th भी वही कॉमर्स से ही था? यस सर। अच्छा, आगे दीजिए। क्या नाम है बेटा आपका? सर इलियास मोहम्मद। मोहन जी। क्या कर रहे हैं आप? इलियास है सर, इलियास। इलियास। अच्छा इलियास जी, क्या कर रहे हैं आप? 12th चल रही है। अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? नहीं, 12th रनिंग में चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप लोग वो सफेद पोशाक में उधर? हाँ जी। आसिफ खान। क्या नाम है? साकिब खान। आसिफ खान। आसिफ जी, हाँ। क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन? इधर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर कंप्लीट हो गया है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इंजीनियर बन रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। नहीं नहीं, देश का विकास इंजीनियर से ही होगा, मेरे को लग रहा था पहले भी। यस सर। है ना? मैं
मैं इंजीनियर तो नहीं बन पाया, लेकिन ट्रेन के इंजन के काफी नियर गया हूं एक बार। तो फिर पिताजी ने खींच लिया, बोले आगे दब जाओगे, वापस आओ। मेरे पिताजी रेलवेज में है ना। तो और बगल में दे दें, क्या नाम है? सर शाहिद हुसैन। शाहिद जी, हाँ कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? सर बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है। किस सब्जेक्ट से? आर्ट्स सर। आप भी इंजीनियरिंग? नहीं नहीं सर, आर्ट्स से बीए चल रहा है। अरे आर्ट्स वाले तो फिर मेरे ब्लॉक के हो गए। कौन सब्जेक्ट से भाई? हाँ सर। क्या सर? किस सब्जेक्ट? सर पॉलिटिकल साइंस। वेरी गुड, क्या बात है। और सोशियोलॉजी। अब देखिए, चलिए, अभी हमने पढ़ा रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब था जोड़ना। मैंने आपको लिखवाया कि रिलेटिव की जगह कई बार कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कंजंक्शन भी जोड़ने का काम करेगा। मैंने आपको उस दिन बताया था ना, हमेशा याद रखिएगा, वो सलमान खान और आमिर खान, इसको मत भूलिएगा। प्रोनाउन में सलमान और आमिर के बिना आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब सलमान अपनी जगह आमिर को बोलता है रखने को, तो आमिर वही काम करेगा जो सलमान करता था। अब सलमान है हीरो, तो आमिर भी हीरो बनेंगे। तो यहां पे सलमान है रिलेटिव और आमिर है कंजंक्शन। तो रिलेटिव का काम है जोड़ना, तो रिलेटिव अपनी जगह जब कंजंक्शन लाएंगे तो वो भी क्या काम करेंगे? जोड़ने का। ये समझ में आ गया? जी सर। जी सर। एलबीएस में किसी को कोई डाउट अभी? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, ठीक है। अभी क्या है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे हम ऐसा करते हैं? तो आप उसके बाद इसको मिटा दीजिए, पहले तो एग्जाम्पल लिखिए, फिर हम लोग उसको सेंटेंस वाले एग्जाम्पल में चेक करेंगे। एग्जाम्पल में है जो जो शब्दों का हम यूज करके पता करते हैं, हु कॉमा whom कॉमा whose कॉमा which कॉमा that। इन शब्दों का हम यूज करते हैं, ये जोड़ने के काम में आते हैं। ये हैं वो शब्द जो जोड़ने के काम में आते हैं। These are the words through which we try to connect. ठीक है? लिख लिया? जी सर। अब देखिए, सबसे पहले हु को देखते हैं। नंबर 1 हु। ये हु जो है, ये किस किस को जोड़ता है? ये लोगों को, ठीक है, और कभी कभी पेट एनिमल्स को, पालतू जानवर। पेट मतलब पालतू। लेकिन कभी कभी, तो हम कभी कभी को ये लिख सकते हैं समटाइम्स। जी सर। समटाइम्स या कभी कभी। ये इनको जोड़ने के काम में आता है। दूसरा विच। विच किसके लिए आता है? एनिमल्स, जानवर। अब जानवर है तो कोई भी जानवर, उसमें जंगली जानवर, पालतू जानवर दोनों, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। और किसको? थिंग्स, वस्तु। आदमी को नहीं। विच से आप सिर्फ जानवर और वस्तु को जोड़ते हैं। जानवर और वस्तु कहां? ठीक है, ऊपर वाला मिटा दूं? जी सर। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे दैट की।
दैट से आप लोग क्या क्या जोड़ते हैं? दैट जो है वो आदमी, दैट जानवर, कॉमा लगाते जाइएगा, ठीक है, और थिंग्स, तीनों को जोड़ सकते हैं। तीनों को जोड़ने में आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्ति, वस्तु, जानवर, तीनों को जोड़ने में आप, अभी हम करके देखेंगे, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। फिर चौथा है whose, 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 ठीक है। हम नॉर्मली आदमी यानी व्यक्ति और जानवर यानी एनिमल्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी, तो उस कभी कभी को हम समटाइम्स लिख सकते हैं, जैसा हमने पहले किया था। तो कभी कभी ये किस तरह यूज हो सकते हैं? थिंग्स की तरह, हमेशा नहीं, ठीक है। लेकिन वो कब यूज होंगे? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल का मतलब होता है जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो आप फॉर्मल नहीं है। पहले सुन लीजिए, मिटा नहीं रहा हूं मैं, मीनिंग जान लीजिए। जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो आप उनसे ये नहीं बात कर रहे होते हैं कि अगर क्या नाम है, इरफान जी ने आसिफ जी से बात की तो ये नहीं कहेंगे कि आइए दोस्त प्लीज बैठिए, आइए खाना खाइए। ये तरीका फॉर्मल है। ये आप अपने बड़ों से, अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से, टीचर से बात करेंगे। दोस्त यार में आप यही बोलेंगे, क्या हो यार बैठ जाओ, खाना खा लो, चलो, इस टाइप से। तो जब हम अपने दोस्त यार से बात कर रहे होते हैं तो कैजुअल होते हैं, नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जब आप अपने प्रिंसिपल, अपने माता पिता या अपने बड़ों से बात कर रहे होते हैं तो आप तहजीब में बात करते हैं, फॉर्मल। तो जब भी फॉर्मल सिचुएशन होगा, मौका आएगा, तभी हम वस्तु का यूज करेंगे, मतलब वस्तु को जोड़ने के लिए हुज का यूज करेंगे। ये समझ में आया तभी लिखना, नहीं तो फिर पूछो, डरना नहीं, पूछो। समझ में आ गया तो लिख लो। सर एक बार और समझा दो। हाँ, देखिए हम क्या करते हैं, समझ लीजिए पहले, कोई बात नहीं है। देखिए, हुज का प्रयोग लोगों को, सॉरी यहां पे एल छूट गया बच्चे, लोगों को जोड़ने के लिए, ठीक है, या जानवरों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं हमेशा। मोस्टली हम यही करते हैं, इनको जोड़ने के लिए। इनको जोड़ने के लिए हुज का यूज कर सकते हैं। कभी कभी वस्तुओं को भी जोड़ने के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं, मगर कभी कभी करते हैं। और वो कभी कब आएगा? जब हम देखेंगे कि किसी भी ऐसे वाक्य में जहां वस्तु का प्रयोग किया गया है जोड़ने के लिए, जहां पे हमको हुज लगाना है, वो वस्तुएं क्या फॉर्मल सिचुएशन को बता रही हैं, ठीक है ना, ज्यादा तहजीब वाली चीजों को बता रही है। अगर नहीं तो हम प्रयोग नहीं करेंगे। इन सब के हम अभी एक एक करके एग्जाम्पल, उदाहरण देखेंगे अभी, ठीक है, ताकि वो हमें और अच्छे से समझ में आए। जब तक नहीं देखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है जी सर। इसके बाद लिखिए, और कुछ पूछना है? माइक जिनके हाथ में, पूछिए, डरिए नहीं, पूछिए। नहीं सर। अगर कुछ और पूछना है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जी सर। पांचवा whom, ठीक है। अब देखिए, whom में जब हम लोगों के लिए यूज करेंगे, व्यक्ति के लिए यूज करेंगे। 1 सेकेंड का ब्रेक लेंगे हम लोग बेटा, एक मिनट का ब्रेक लेंगे, सिर्फ 1 मिनट का।
माफ कीजिएगा, सॉरी। देखिए, हुम लोगों के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन यही उसमें हमें वही चीज का ध्यान रखना है जब हम हुम यूज कर रहे हैं तो फॉर्मल सिचुएशन या स्टाइल, तब लोगों के साथ हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। हम इसका यूज प्रयोग थोड़ा कम करते हैं, हमारा काम वैसे ही चल जाता है, ठीक है ना। अब ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एग्जाम्पल आपने लिखे थे हु हुम, ये सब कहां प्रयोग किए जाते हैं हमने लिख लिया। अब हम इनका उदाहरण से देखेंगे कि वो कैसे यूज किए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ लिख लेने से हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब एक एक करके हम उदाहरण देखेंगे। देखिए, सबसे पहला, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ठीक है। हैज, बीच में थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, बॉय के बाद डैश लगा के, हैज टेकन माई बुक। दूसरा, दूसरा लिखिए, दैट वॉज द पेन, दैट वॉज द पेन, फिर डैश, ठीक है। राम गेव मी। तीसरा, द मैन फिर डैश कीजिए, लाइफ इज प्योर, इज हैप्पी। चौथा, द बुक, फिर लकीर खींचिए, यू हैव इज गुड, ठीक है। इसके नीचे दिखेगा आप लोग को पांचवा, दिखेगा। दिखेगा, ठीक है। टेल मी डैश यू वांट। पहले आप इसको लिख लीजिए, जैसे ही लिख ले मुझे बताइए, फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। और किसी शब्द को बोलने में या किसी सेंटेंस को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो नंबर बता दीजिए, मैं पूरा पढ़ दूंगा। जी सर, हो गया। लिख लिया सबने? जी जी सर। ये चित्तौड़गढ़ में लिख लिया है सबने मेरे ख्याल से,
माइक जिनके पास है वो पहले वाले का आंसर कोशिश करें, बताएं क्या लगना चाहिए। सर हु, बोलिए। हु, दिस इज द बॉय हु ही इज टेकन माय बुक। हु लगना चाहिए, जी करेक्ट है, बिल्कुल जी सही। जी। दूसरे वाले में जोशी जी क्या लगेगा दूसरे में? Which that was the pen which Ram gave me. That was the pen which Ram gave me. Which, हाँ which लगेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तीसरे में क्या लगना चाहिए, कोई बताएगा? कोई भी जिसको लगता है वो माइक बता दे, फिर देखेंगे। Whose? पहले वाले में हु बताया गया है, सही है। दूसरे वाले में विच बताया गया है, सही है। Whose? ठीक है, तीसरे वाले में किसी को क्या लगता है, क्या आना चाहिए यहाँ? Whose? सर हु, The man whose life is pure is happy. हुज आएगा, हुज। आगे, द बुक डैश यू हैव इज गुड। That cat, वेरी गुड। और नेक्स्ट, टेल मी डैश यू वांट। टेल मी डैश यू वांट, क्या होगा? that, टेल मी दैट यू वांट। whom, अरे यार, एक एक करके बोल रहे हैं कि कोई तो बैठ जाएगा। नहीं, बताऊंगा। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। पहले पहले जो कर लिया उनको देखेंगे, पांचवा मैं बताऊंगा। रिलेटिव, मैंने आपको क्या बताया था? रिलेटिव, रिलेटिव का काम है जोड़ना। मैंने कहा था रिलेटिव के लिए कंजंक्शन का भी यूज होता है। ठीक है, कंजंक्शन भी क्या काम करता है? जोड़ने का। अब हम जोड़ते किसको हैं? हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं? जोड़ने का काम दो शब्द, पहला, या दो वाक्य, दूसरा, ठीक है, या कोई एक्सप्रेशन, ठीक है, तीसरा, यही सब जोड़ते हैं। यहां पे हमने इस वाक्य, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, ठीक है, जिसने मेरी किताब ली है। तो हमने यहां पे हु लगाया, ठीक है। अब ये हु किसके लिए लगा? यहां जो हु हमने लगाया वो किसके लिए लगा? हमने हमेशा पढ़ा है कि हु जो है, अभी पढ़ा है ना, इंसानों के लिए या जी सर। पालतू जानवर के लिए लगता है। तो यहाँ पे इंसान के लिए लगा, वही। इस आदमी के लिए। जी सर। दूसरे सेंटेंस में, दैट वॉज द पेन। अब पेन क्या है? वस्तु है। तो ये विच देखिए, हमने पढ़ा है कि विच जो है वस्तु या जानवर के साथ लगेगा, तो ये वस्तु है, वस्तु के लिए लगा, ठीक है। द मैन हुज लाइफ, ठीक है। अब हुज किसके लिए लगता है? हाँ जी, लोगों के लिए, जानवर के लिए लगता है ना। जी सर। तो यहाँ पे आदमी जानवर है या इंसान है? इंसान है ना, तो लगा। बुक, दैट किसके लिए लगता है? दैट सबके लिए लग सकता है। तो यहाँ पे सामान है, तो सामान के लिए लगा। पहले बताइए, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। कहीं भी एलबीएस में या चित्तौड़गढ़ में, नो सर। चित्तौड़गढ़ बोलता हूँ ना, मेरे बड़ा अलग सा फीलिंग आता है, ऐसा लगता है महाराणा प्रताप और ये। तो मैं ना चित्तौड़ नहीं बोल के चित्तौड़गढ़ बार बार बोलता हूँ, सुनने में बड़ा कूल लगता है। मैं बाहर जाके किसी को बताता हूँ कि भाई मैं चित्तौड़गढ़ के लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वो अलग से खुशी जाहिर करता है, क्या बात कर रहा है, उसके दिमाग में घोड़े, वो तलवार और वो सब चलने लगता है। मैं कहा नहीं नहीं, बच्चे हैं। हेलो। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे वो प्रतापगढ़ सुनने में ऐसा नहीं लगता, मुझे उधर का भी वही लगता है,
एलबीएस प्रतापगढ़ में है ना ये आपका जी कॉलेज? सर, जी कहाँ सर, पे है? प्रतापगढ़ में। हाँ, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में ही है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ को सुन के जो महाराणा प्रताप जी का मुझे याद आता है, उसका प्रताप आपको देखकर याद आता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं किसी उधर ही आता है। अब आएंगे हम लोग ये पांचवें सवाल पे। ये पांचवें सवाल पे हम यहां लिखेंगे व्हाट। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, अब इस व्हाट का यहां मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इस व्हाट का यहां मतलब क्या होता है बताइए। इस व्हाट का यहां मतलब होगा दैट प्लस विच। इन दोनों चीज को ये बता रहा है। ठीक है ना, दैट प्लस विच। अब आप सोचोगे क्या लिख दिया, कोई समझाएगा मुझे? मैं बाकी तो मिटा दूं ना, सिर्फ ये रहने देता हूं, बाकी मिटा दे रहा हूं, और तब तक मुझे कोई समझाओ ये मैंने जो लिखा वो क्या लिख दिया। कहीं मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया लिखकर? बताओ जल्दी, हो भी सकता है। बताइए जोशी जी, बताइए। सर अरे यार, ये दूसरी बार हो रहा है कि जैसे ही मैं जोशी जी बोलता हूं कोई लड़का बोलता है। अब या तो वो जोशी है तो बोल रहा है, तो मुझसे फिर गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली बार से नाम लूंगा। उन्होंने मना कर ये दिया पिछली बोलने बार से। भी हुआ था। ये कौन है, मुझे नाम चाहिए, प्लीज नाम बताएं अपना, कौन है ये? सर आशीष। सर दाल बाटी चूरमा। अबे तुम जब भी जोशी जी को मैं बुलाता हूँ तुम उसी वक्त बोलते हो और तभी मुझे बताते हो कि मैं दाल बाटी चूरमा। हाँ, क्या हो गया? जोशी जी ने हायर किया है क्या कि 4 बार मैं यस सर बोलूंगी, 5वीं बार तुम बोल देना? सर उन्होंने मना कर दिया। सर मना कर दिया जोशी? क्यों भाई साहब, मैंने प्राची नहीं बोला तो मना कर दिया क्या? आंसर इसलिए। अच्छा हाँ बताओ चूरमा जी, बताइए। सर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ लेकिन फिर भी बोल सकता अरे हूँ। कोई बात नहीं। सर शायद ये हो सकता है कि टेल मी दैट व्हिच थिंग डू यू वांट, तो उसका थोड़ा कंप्राइज मीनिंग। यस, वेरी गुड। नहीं नहीं, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। देखिए यहां पे जो व्हाट है मैंने लिखा, ये मुझे दैट और विच, इन दोनों का मतलब समझा रहा है। अब ध्यान से इस वाक्य को देखिए, सब बहुत इजी सा है, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा टेल मी, मुझे बताइए, और व्हाट लिखा। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। तो जैसे ही क्या का बोध होगा तो कभी भी इंसान के लिए तो हम यूज नहीं करते क्या? जी सर। इंसान के लिए क्या यूज करते हैं? कौन? कौन। तो इंसान तो नहीं हो सकता। अब इंसान नहीं हो सकता, और अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि दैट इंसान के लिए भी यूज हो सकता है, जानवर के लिए भी यूज हो सकता है, और सामान के लिए भी यूज हो सकता है, वस्तु। विच जो है वो सिर्फ जानवर के लिए या वस्तु के लिए। तो इंसान तो कट गया, अब यहां पे बचा वस्तु और जानवर, इधर भी वस्तु और जानवर। ठीक है, अब वस्तु भी, सॉरी जानवर भी एक लिविंग बीइंग है। एनिमल जो है वो क्या है? जीने वाला है ना? तो या तो ये इनका यूज होगा या इनका, या और वस्तु जो है वो आपका नॉन लिविंग थिंग है। तो अब इंसान के लिए यूज नहीं होगा, इंसान के लिए यूज नहीं होगा, इसीलिए हमने दैट और विच का रेफरेंस दिया है कि या तो ये वस्तु के लिए यूज हो रहा है या ये जानवर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अभी समझ में आया? जी सर। कुछ पूछना है? तो ये व्हाट जो है इसका मतलब यहां पे इंसान कतई नहीं है, ये है, इसीलिए ये इनका मीनिंग दे रहा है।
अभी किसी को कोई तकलीफ ये सेंटेंस समझने में? बताइए। नहीं है? नहीं सर। वेरी गुड। अब आपका ये खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लिखिए। जिन वाक्य में दिस these that those some once, ONES वाला once, such once, such, जैसे शब्द या शब्दों, सॉरी, जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और वे किसी चीज को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सभी बच्चों ने लिख लिया? लिख लिया? सर एक बार और रिपीट। फिर से? जी सर। कौन है जो आधा लिख के सो गया था? कौन है ये? नाम बताएं। अरे शर्माएं नहीं, मैं कितनी बार कहा कि नाम बताइए, मैं आपका नाम नहीं रख लूंगा। मेरा नाम हो गया है, अब तो 10वीं भी पास कर ली मैंने, तो मेरा नाम आ गया है पेपर पे, बदल भी नहीं सकता। बताइए, नहीं तो मैं सोच रहा था कल परसों धोनी रख लेता हूं। मोहल्ले में कम से कम क्रिकेट खेलते वक्त लोग प्यार से नाम तो लेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, लिखिए, फिर से लिख लीजिए, कोई बात नहीं। लिखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, दिस कॉमा दैट कॉमा दिस दैट दीज दोज, ठीक है, सम, वंस, सच, ठीक है, इत्यादि शब्द जब सूचित करने के लिए प्रयोग होते हैं, तो उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
तो उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखिए सब लोग। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन is a pronoun which is used to point to something अब समथिंग के बाद ऊपर लिख रहा हूं, वो नीचे दिखेगा नहीं आप। टू समथिंग पर्टिकुलर, समथिंग पर्टिकुलर ऐसे कर दीजिए। पर्टिकुलर को हम एक और शब्द से जानते हैं, स्पेसिफिक, और ब्रैकेट में कर दीजिएगा स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, यानी वाक्य के अंदर कुछ भी सूचित किया जाता है, कोई एक चीज, पर्टिकुलर चीज। ठीक है ना? ये लिख लेना तो बताना। इंग्लिश वाले भी ये एग्जाम लिख लें, दीज आर यूज्ड, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं अभी तक, फिर मैं आगे लिखवाऊंगा। रुक गया क्या? लिख लिया सबने? जी सर। जी सर। क्या हो रहा है? हाँ सर, लिख लिया। आप लोग की आवाज मुझ तक सही से पहुंच नहीं रही है। लिख लिया सर। जी लिख लिया। मिटा दें? जी सर। जी सर। अब जो आपने लिखा उसके नीचे ऐसे स्टार मार्क बनाइए और लिखिए ये करते क्या हैं? दीज प्रोनाउन these pronouns can indicate, बताते हैं कोई भी चीज, आइटम्स, कहां पे? स्पेस एंड नहीं, और टाइम। फिर स्टार मार्क लगाइए, फिर लिखिए दे कैन बी ईदर सिंगुलर, या तो ये एक वचन हो सकते हैं, और प्लूरल, या तो बहुवचन। ठीक है? और ये हमारे को जगह और समय बताने के लिए यूज होते हैं। दोनों चीजें समझ में आ गई? ये जो प्रोनाउंस हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये हमें जगह और समय बताने के लिए काम में आते हैं, और ये एक वचन भी हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं। लिख लिया? जी सर। अब देखिए ये होते कैसे हैं।
वो हम देखेंगे। चलिए पहले मैं एग्जाम्पल लिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ एक और दो इसी के पॉइंट्स बताऊंगा। ये थोड़ा मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज ज्यादा है इसमें। इसी के देख रहे हैं एग्जाम्पल, अभी उदाहरण। देखिए पहले लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए, हिज कोट इज रेड, his coat is red, comma, mine is a black one. Full first, second, only one man is needed. तीसरा, that boy could not be found. That boy could not be found. ठीक है। चौथा, the climate of Pratapgarh is better than that of Delhi. ये पहले 4 सेंटेंस लिख लीजिए, फिर देखेंगे इसको। लिख लिया? अब हम पहले सेंटेंस की तरफ देखेंगे। हिज कोट इज रेड, उनका कोट लाल है। माइन इज अ ब्लैक वन। और अभी हमने पढ़ा कि जहां पे ये शब्द यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। दूसरा, ओनली वन मैन इज नीडेड, सिर्फ एक आदमी चाहिए, सिर्फ एक आदमी चाहिए। तो यहां पे भी आपने वन का यूज देखा, तो ये भी क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें सूचित कर रहा है कि कितना चाहिए, पर्टिकुलर, ये सूचित कर रहा है हमें कौन चाहिए, कितना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक। तो यहां मेरा वाला काला है, मेरा कोट काला है, तो ये एक स्पेसिफिक पर्सन को बता रहे कि स्पेसिफिक पर्सन का कोट काला है।
ओनली वन मैन इज नीडेड, सिर्फ एक आदमी चाहिए। यहां भी स्पेसिफिक है कि मुझे एक ही आदमी चाहिए। अब तीसरा, दैट बॉय कुड नॉट बी फाउंड, वो बच्चा नहीं मिल पाया। दैट बॉय, वो बच्चा, पता है कौन सा बच्चा, वो वाला। सो ये भी स्पेसिफिक दिखा रहा है और दैट का प्रयोग किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इन शब्दों का यूज कैसे हो रहा है, जैसा आपने आपने परिभाषा में पढ़ा है। चौथा, द क्लाइमेट, यानी प्रतापगढ़ का मौसम दिल्ली के मौसम से बेहतर है। हमने यहां क्या यूज किए हैं, दैट। और हमारा जो वाक्य है वो क्लियर बता रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि प्रतापगढ़ का मौसम ज्यादा अच्छा है। तो ये दोनों चीजें हमारे परिभाषा में लिखी हैं और दोनों चीजें ही इन सब जगह हो रही हैं। तो ये भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। एक जगह से कनेक्शन टूट गया क्या? अभी एक ही जगह से कनेक्शन आ रहा है। चित्तौड़गढ़ में किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। जी पूछिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रोनाउन शब्द जो है, हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोनाउन शब्द जो है सर्वनाम, वो संज्ञा के बदले यूज होता है बहुत नॉर्मली। तो जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब ये संज्ञा के बदले, यानी कि जब ये संज्ञा के बदले आएगा, बदले, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, लिखेंगे। लेकिन जब यही शब्द वन, दैट, दिस जो आपने अभी लिखा, वह संज्ञा की विशेषता बताएगा, दैट मीन्स कि उसको एडजेक्टिफाई करेगा, कि जब ये शब्द जो है, ये प्रोनाउन, व्हेन दीज प्रोनाउन एक्ट एज एडजेक्टिव्स फॉर नाउन, जब ये नाउन की विशेषता बताते हैं, तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, तो याद रखना, क्योंकि फिर मैं इसको और उसको कनेक्ट करके सवाल पूछूंगा। इसमें किसी को कोई डाउट? एलबीएस में मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब जी सर आ रही है। आपने इसको लिख लिया? किसी में कोई, किसी सवाल में, पीछे बैठे हुए बच्चे, किसी सवाल में किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज बताएं। सर वापस बताइए आप, रिपीट। कौन सा वाला पूछिए? सेकंड को। चौथा? सेकंड। दूसरा? जी सर, दूसरे से। हाँ दूसरा, ये ओनली वन मैन इज नीडेड, हमें कितने आदमी चाहिए? सिर्फ एक। तो वो क्या बता रहा है? स्पेसिफिक बता रहे ना कि हमको सिर्फ एक ही आदमी का जरूरत है। जी सर। और हमने अपनी परिभाषा में भी पढ़ा है कि ये सूचित करेगा आपको कितना और कौन, बिल्कुल वही आदमी चाहिए या बिल्कुल उतना ही नंबर ऑफ आदमी चाहिए, सामान चाहिए, जो भी है। ठीक है, तो परिभाषा पे ये पूरी तरह से उतर रहे। प्लस जिन शब्दों का यूज होता है वो शब्द क्या है? दैट है, वन है, दिस है, यही सब शब्दों का प्रयोग कर रहे थे हम। ठीक है, इसमें कोई डाउट बताइए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि मैं इसके आगे कुछ लिखवाने वाला हूँ। हेलो सर। जी हेलो, पहली बार मैंने आपकी आवाज सुनी, नाम बताएं। सर दूसरे से तीसरा और चौथा हमें बाद में बंद हो गया था, हमें पता नहीं है इसका, सर डबल से बताइए। अच्छा, पहले नाम बताइए आप। सर मेरा नाम अनुसुईया प्रजापति है। अनुश्रिया? अनुसुईया। प्रिया? अनुसुईया प्रजापति। अनुसुईया, ठीक है। देखिए, वो कट हो गया था, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये तीसरे में भी दैट बॉय कुड नॉट बी फाउंड, वह बच्चा। अब वह बच्चा मतलब यहां पे आप आपको बताया जा रहा है कि वो कौन सा बच्चा?
वह बच्चा, तो वो हमें क्या दिखा रहा है? यही चीज दिखा रहा है जो हम परिभाषा में लिख रहे हैं। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को संबोधित कर रहा है कि वही बच्चा है, वो नहीं मिल रहा। यहां पे ये नहीं बता रहा कोई भी बच्चा, वो आपको बता रहा वही बच्चा। तो जब भी, और हमारा परिभाषा भी हमको यही कहता है कि जब किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात हो तो वहां हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, इसीलिए हमने दैट लिखा। और दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि दैट लगा है। ठीक है, आखिरी, द क्लाइमेट ऑफ प्रतापगढ़। खैर ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है आखिरी वाला, इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, यानी कि प्रतापगढ़ का मौसम दिल्ली के मौसम से बेहतर है। अब ये बात तो हमने स्पेसिफिकली बताई कि प्रतापगढ़ का मौसम दिल्ली के मौसम से बेहतर है। हमने ये नहीं कहा कि दिल्ली का मौसम किसी और जगह से खराब है। अब किसी और में तो कोई भी जगह आ सकता था। हमने यहाँ पे पूर्णता ये बात बताई है कि प्रतापगढ़ का मौसम, सिर्फ और सिर्फ प्रतापगढ़ की बात हो रही है। तो फिर यही चीज दिखा रहा है स्पेसिफिक, और दैट का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या ये बातें आपको समझ में आई? जी सर। अब मैंने, क्योंकि आपका लाइन वो कट गया था, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात बताई है, ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। मैंने बताया कि यही सब शब्द, जैसे पहले वाक्य में वन, दूसरे वाक्य में भी वन, तीसरे वाक्य में दैट, चौथे वाक्य में दैट, और भी जो 3-4 मैंने आपको लिखवाए, जैसे दिस लिखवाया आपको, दीज लिखवाया, सम लिखवाया, यही शब्द जब हम चूंकि ये सर्वनाम है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, तो सर्वनाम जो है वो नाउन के बदले आता है, संज्ञा के बदले आता है। तो जब ये शब्द, यही शब्द का प्रयोग करके हम संज्ञा के बदले, संज्ञा को हटाकर, ठीक है, हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहता है। लेकिन जब ये यही शब्द रहेंगे और ये शब्द संज्ञा भी रहेगा साथ में, तो ये संज्ञा के बदले तो नहीं आए, तो संज्ञा साथ में है। तो जब ये शब्द साथ में रहेंगे संज्ञा के, तो ये संज्ञा की विशेषता बताएंगे। क्या बताएंगे? विशेषता। और जब भी ये ऐसा करेंगे तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, वो जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से बताऊंगा। मैं सिर्फ इसको यहां इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं वहां बताऊं तो आप याद रखिएगा, दोनों को फिर जोड़कर पढ़ेंगे। क्योंकि दिक्कत क्या होती है पहचानने में, कि अगर आपको एक वाक्य दे दिया जाए और एक वाक्य को ये बताया जाए कि सर ये आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये आप मुझे बताइए कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव सर्वनाम है या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव विशेषण है, तब आपको दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत? इसलिए आएगी क्योंकि मैं अगर आपको ये नहीं बताऊंगा तो आप जोड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जब हम उसको करेंगे तो ये चीज भी ध्यान से पढ़ेंगे। और इसीलिए मैंने आपको अभी बताया कि आपके जहन में रहे कि अगर मैं बाई चांस बताना भूल भी जाऊं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तब मुझसे ये बात पूछें कि सर वो हमने पढ़ा था, अब आप मुझे जोड़कर बताइए वो चीज। समझ में आया? जी सर। कोई डाउट? नहीं सर। सवाल पूछिए। पता है क्या कि जितना सवाल पूछेंगे ना, उससे क्या होगा, आपका ही क्लियर होगा। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे लिए तो आसान हो जाएगा ना कि जितना कम सवाल आए चुपचाप कराओ और निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे क्या है कि मेरा मूल जो वो है पढ़ाने का कि आपको समझ में आना चाहिए। तो आप ये मत एक बात भी संकोचित होइएगा कि नहीं क्या पूछे, रहने दो यार, बुरा मान जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं ऐसा। जब तक मैं आपको कैमरे में दिख रहा हूं तब तक मैं आपके लिए ही हूं। ठीक है, तो आप आराम से इत्मीनान से पूछ लिया कीजिए जो आए। हाँ पूछिए। सर इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनका एक सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस को आपको सही करना होगा। क्या करना होगा? सही करना होगा, पहला। दूसरा, आपका पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ में डैश दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी कराया था ना इससे पहले रिलेटिव वाले में, ऐसे करके डैश कि हु आया फिर विच आया, तो वो पैराग्राफ लिखा होगा, कहीं कहीं उसमें ऐसे करके डैश दिया होगा, आपको भरना होगा। तो अगर आपको वो सेंटेंस, वो वाक्य पता ही नहीं है क्या है, तो क्या आप उस वाक्य में हुज ये सब भर पाएंगे कभी?
नहीं। नहीं ना, वैसे। ठीक है, और बताइए, और कुछ पूछना है अभी तो, या आगे बढ़े? सर आगे बढ़ो। ठीक। देखिए, अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपने पहले सुना होगा, बहुत इजी है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? एलबीएस से बताइए, एलबीएस से कोई भी। नेगेटिव। जी प्रश्नवाचक। बताइए। सर प्रश्नवाचक। बहुत बढ़िया, प्रश्नवाचक। ठीक है, सवाल पूछना, जो कि आपने मुझसे पूछा। ठीक है, तो हम इसका यूज कैसे करते हैं? ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए। कौन, कॉमा, किसने, और, कौन, किसने और क्या। कौन, कॉमा, किसने और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पूर्ण विराम, उसके आगे लिखिए, इन तीन शब्दों का प्रयोग, इन तीन शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। ठीक है, अर्थों में होता है, पूर्ण विराम। अब अंग्रेजी में अनुवाद लिखें और उसके बाद में ये कैसे भिन्न भिन्न में होता है वो हम देखेंगे। अंग्रेजी में लिखिए, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन is a pronoun which is used to make, which is used to make asking questions, सवाल पूछना। ठीक है, asking questions। ठीक है ना, क्वेश्चंस इजी कर लीजिए आगे, इजी, फुल स्टॉप। ठीक है, अब लिखिए, देयर आर थ्री, तीन, मेन, देयर आर थ्री मेन interrogative pronouns। ठीक है, A who, B which, C what। लिख लिया?
लिख लीजिए, LBS में भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लीजिए। तो साइड में रहना। ओह सॉरी। LBS में अगर किसी को समझ ना आए कौन सा शब्द लिखा हुआ है प्लीज पूछ लें, या चित्तौड़गढ़ में भी कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया? देखिए अभी क्या होगा, व्हाट से आप क्या पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, ठीक है। विच से सवाल, हु से सवाल। मैंने आपको लिखवाया देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है ना, लेकिन हम पढ़ते 5 हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये अंडे देती है और बढ़ जाता है, वो बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। हु के साथ, हु की जगह हम हुम का प्रयोग भी करते हैं, हुम, WHOM, हुम का प्रयोग, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब जब हु के साथ, हु की जगह हुज का प्रयोग भी करते हैं, तो अब हो गए ना 5। व्हाट, विच, हु 3 मेन थे, फिर हुज और हुम, इस तरह भी प्रयोग होता है, तो हो गए 5। तो चौथे पे लिख लो हुज और 5वें पे लिख लो हुम, और तब हम एक एक करके इसका प्रयोग देखेंगे। लिख लिया? जी सर, लिख लिया है। देखिए सबसे पहले व्हाट लिखिए, व्हाट, 3 में से व्हाट लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगर आप किसी से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, रात के खाने के लिए क्या चाहिए आपको, तो यहां पे आपने जिस शब्द का प्रयोग किया वो था व्हाट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव, अब ये मुझे पता कैसे चला इंटेरोगेटिव है, क्योंकि अंत में मैंने एक प्रश्न चिन्ह बनाया, तो इससे इन दोनों से मुझे यह पता लगा कि ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। प्रश्नवाचक क्यों है, सर्वनाम क्यों है, क्योंकि हमारे पास सर्वनाम यूज हुआ है और प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। दूसरा, इसी में और देखते हैं, व्हाट इज ही आफ्टर, क्वेश्चन मार्क, व्हाट और ही, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अंत में क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है।
ठीक है, अब हम देखेंगे which का यूज। हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको लिखवा रखा है कि which कहां यूज होता है, आज ही लिखवाया है that कहां यूज होता है, सॉरी what कहां यूज होता है, और who कहां यूज होता है। ये सारी चीजें आप लिख चुके हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, वो चीज मत भूलिएगा। जैसे आपने which का पढ़ा है ना, कि नॉर्मली जो है वह which जो है हम वस्तु और जानवर के लिए यूज करते हैं, बहुत कभी कभार हम इंसानों के लिए यूज करते हैं उसे, बहुत कभी कभार। लेकिन वो कभी कभार कब यूज करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक सर्वनाम में, सिर्फ प्रश्नवाचक सर्वनाम में, क्योंकि जब हम रिलेटिव पढ़ रहे थे तो हम उसमें यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये था व्हाट। अगर हम which का देखें तो लिखिए which कलर डू यू प्रिफर, which कलर डू यू प्रिफर या प्रेफर, which कलर डू यू प्रेफर, PERFER क्वेश्चन मार्क। अब which का यूज हो गया, ठीक है। who का एग्जाम्पल देखिए, who is that boy, वो कौन लड़का है, सवाल पूछ रहे हैं, यहां who का यूज है। तो ये तीन बहुत आसानी से लोग यूज करते हैं, दिक्कत आती है whose और whom में। तो पहले आप इसको कर लीजिए, फिर देखेंगे। यहां पे पता लगाना बहुत आसान है कि चलो ये ठीक है, ये ऐसा है, ये इस तरह से लिखा भी जा सकता है। सर ये ड्यू के बाद क्या है सर, ये समझ भी नहीं आया स्पेलिंग। ये नीचे है ऊपर, ऊपर वाली में सर। डू यू प्रिफर, PREFER, प्रेफर PREFER, क्या पसंद करेंगे। बोलते हैं ना कि डू यू प्रिफर टी और कॉफी, क्या आपको चाय पसंद है या कॉफी पसंद है, ठीक है ना। Yes, sir. ये समझ गए, मिटा दूं। जी सर। अब देखिए, अभी थोड़ा पेन नीचे रख के दीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, अभी पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। जो आसान होता है मैं पहले ही बोल देता हूं लिख लेने को, लेकिन जरा सा ध्यान दीजिए। whom, जब हम whom को चूंकि पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। whom का सेंटेंस अब बहुत कम देखने को मिलता है आपको, इतना कम देखने को मिलता है कि पेपर में जब आता है तो आदमी को पता भी नहीं होता कि यार इसका करेंगे क्या, क्योंकि एग्जाम में करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस कम होता है, जिसका कम होता है वो हमें लगता है आता नहीं है, ठीक है ना। ये आपको आदमियों के बारे में बात कर रहा है, पीपल, जब भी सवाल पूछेगा लोगों के बारे में। लेकिन जब ये सवाल पूछते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आया whom do you speak, तो लास्ट में टू लगाकर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। whom, अब यहां whom का क्या है, वही who का ही रेफरेंस है, दूसरा, लेकिन लिखने का तरीका देखिए कितना अलग है। सेंटेंस पढ़ने पे एक बार कोई यकीन नहीं होता कि ये सही है गलत है। दूसरा, whom do you prefer, whom do you prefer to vote for। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में जब भी whom लग रहा है, ठीक है, whom लगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया और
यहां यू सर्वनाम आ गया, तो इन तीन से आपने एक चीज तो पकड़ ली कि ठीक है ये मेरा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम खत्म हो रहे हैं, यहां देखिए ये खत्म किस चीज से हो रहे हैं, ये हैं आपके प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन ले रहे हैं अपने अंत में। नॉर्मल वाक्य, कोई भी नॉर्मल वाक्य जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका वाक्य एक सब्जेक्ट, एक वर्ब मिनिमम और एक ऑब्जेक्ट, जब ये तीन ऐसे आ जाएंगे तो वो एक वाक्य बनता है, सेंटेंस। लेकिन यहां पे आपका अंत जो हो रहा है वह प्रीपोजिशन से हो रहा है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे ही, लेकिन ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे नॉर्मली मैंने आपको बताया नाउन या प्रोनाउन होता है। हम अपने सेंटेंस की शुरुआत, अपने वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं। एक सब्जेक्ट या तो संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ये भी एक संज्ञा हो सकता है या एक सर्वनाम हो सकता है। लेकिन यहां जो हम हुम लगाते हैं तो हम अपना अंत एक प्रीपोजिशन से कर रहे हैं। यही चीज आपको ध्यान देनी है। क्या आप लोग को यह बात समझ में आई? ये अलग चीज दिखी जो नॉर्मली हम वाक्य लिखते हैं, उससे अलग कुछ दिखा इसमें? जी सर। बोलो, जल्दी बोलो, चुप क्यों हो गए? कुछ भी अलग नहीं लगा? लगा सर। हाँ लगा ना। अब यहाँ पे मैं कटरीना कैफ की फोटो नहीं लगा दूंगा, इसमें यही अलग दिखेगा, ठीक है। इससे अलग कुछ नहीं दिखेगा, बस यही है अलग। बट ये क्या आपको समझ में आया? जी सर। अच्छा ठीक है। एक लड़का तो मुंह छिपा लिया हैंकी से, शर्मा गया कि ओ जैसे कटरीना कैफ कल ही मिली थी। अरे तुम मुंह क्यों छिपा रहे हो भाई? कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं हुज का। हुज, अब हुज जो है ये क्या करते हैं, ये भी सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज के बारे में सवाल पूछेंगे? मैंने बताया हुआ है आदमी, पीपल, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट्स, सामान, ठीक है, ठीक है। और ध्यान देना हुज जो है हमेशा और हमेशा आपको अपनापन दिखाएगा। ये पोजेशन, अपनापन, याद है ये शब्द आपने कब पढ़ा है? जब हमने स्टार्टिंग में प्रोनाउन का टेबल पढ़ा था, तो उस टेबल में, ध्यान से पहले सुन लो, उस टेबल में आपने वो तीसरा केस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और तीसरा क्या पढ़ा था? पोजेसिव केस, याद आया? जिसमें अपनापन। तो जब भी हुज का प्रयोग होगा तो अपनापन दिखेगा, और वो किसके लिए होगा? या तो इंसान के लिए या वस्तु के लिए, ठीक है। तो जैसे आप लोग वहां बैठे हैं, आप में किसी के भी मम्मी पापा आ जाते हैं, तो हमें तो पता नहीं किसके मम्मी पापा हैं, तो हम तो पूछेंगे, क्या पूछेंगे? हुज पेरेंट्स आर दीज, ठीक है, या दोज, वहां जो खड़े हैं दोज, चलो वे किसके माँ बाप हैं? तो किसी के माँ बाप तो होंगे। तो माँ बाप कोई ऐसा सामान तो नहीं है, माँ बाप आदमी पोजेस करता है, अपना होता है। तो माँ बाप से अपनापन का बोध हो रहा है, तो हमने वहां क्या लगा दिया? हुज, ठीक है। या ये तो था इंसानों के लिए। अब दूसरा हुज मोबाइल इज दैट, वह किसका मोबाइल है? अब किसी का तो होगा,
ठीक है, वह उससे क्या दिखाएगा? अपनापन। भाई किसी एक का ही तो मोबाइल है, तो यहां भी आपको पोजीशन, अपनापन दिख रहा है। ठीक है, किसी को इतना समझने में कोई डाउट? लिख लीजिए। अरे पीछे क्यों देख रहे हो? लिख लिए। माइक लेके पीछे देख रहे हो, बताओ क्या बोलना चाह रहे हो पीछे वालों से? हाँ, यही कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम। लिख लिया बेटा, ये एलबीएस में सब लोगों ने लिख लीजिए। ये जो पीछे वाले माइक जो है बेटा पीछे दे दो, जहां लड़कियां बैठी हैं, जस्ट अपने पीछे दे दो। आप लोगों को समझ में आया जो हमने आज पढ़ा? जी सर। नहीं आया सर। आया? हाँ, सर। अच्छा, चलिए मुझे अच्छा लगा आपको समझ में आया। चित्तौड़गढ़, किसी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छा समझ में आया। इरफान साहब, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर, बहुत अच्छा समझ में आया। अच्छा, अरे मिठाई खिला देना यार, इतना समझ में आया अच्छा तो। सर आओ ना दुर्ग पे हाँ घुमा। यार, बहुत बहुत तमन्ना है मेरी कि मैं राजस्थान आके खाना खाऊं। उल्ट बहुत सुना है मैंने। अरे मैंने उल्ट घुमाएंगे सर आपको। चित्तौड़गढ़ में एक से तो बातचीत कर ली है, तो मैं याद भी उन्हें सिर्फ इसी से रखता हूँ। बहुत महंगा है यार दाल बाटी चूरमा, मेरे बस का नहीं था, लेकिन मैं मीठा भी खाऊंगा। खिलाएंगे ना आपको तो। सबसे हाँ, सस्ता खाना यहाँ का 60 रुपए में प्लेट है। क्या बात कर रहे हो? मेरे को 1000 रुपया बोला था। नहीं, वहां के लोकल के लिए होगा भाई साहब, बाहरी वालों के लिए तो। बाहर वालों के लिए भी 60 रुपए। यार तब तो चित्तौड़गढ़ खाना पड़ेगा, बेकार मैं जयपुर गया था। तो जयपुर जाते हो तो वहाँ पे बस स्टैंड के पास ही एक होटल है, वहाँ पे 60 रुपए में मिलता है। कहाँ, चित्तौड़गढ़ में या अपना जयपुर में? जयपुर में। चित्तौड़गढ़ में ना? चित्तौड़गढ़ में भी है और वहाँ पे भी है, जयपुर के अंदर भी है। अरे नहीं यार, जयपुर में मैं नटराज में गया था, मैं तो होटल भी याद करके आया। ऐसा नहीं है, फोटो भी खींचा मैं। आपको ठीक है? हाँ पुलिस लाइन आ जाना आप, तो हम ले चलेंगे आपको, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो छोड़ो, मैं वही नटराज के बाहर एक पान की दुकान थी, तो बहुत सुना था कि वहां का पान बहुत फेमस है। तो मैं पूछा भाई साहब पान कितने का है? तो कह रहा भाई साहब पान जो है ये वाला आग लगा के कुछ दिया, बोला ये वाला खाएंगे ना तो ये आपको पड़ेगा मात्र 220 रुपए का। मैं कहा मात्र? ऐसी कोई जगह है मात्र लगाने की? अब बताओ, पान के लिए 220 के आगे मात्र लगा है? तो सर वो आपको मैं कहा, पहचान चलो कोई बात नहीं है, वो भी नहीं खाएंगे। फिर मैं दिल्ली आया और 10 रुपए का पान खाया, तब मुझे लगा अच्छा अब ठीक है, अब यहाँ मात्र लग सकता है, मात्र 10 रुपए। 220 के आगे कोई मात्र लगाता है बताइए? दुख हो गया था मुझे बहुत। लेकिन आप लोग बता रहे हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ रही है। पास में ही है राजस्थान, एक दिन जरूर आऊंगा मैं। वो दिन कब आएगा सर? जिस दिन कोई त्योहार होगा और आप लोग बुलाएंगे। ठीक है, होली पे आ जाओ सर, भांग पिलाएंगे। हाँ, पहले तो मैं ये कहता था कि मैं अभी क्या है कि और भी सेंटर्स है ना झारखंड वगैरह के, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर झारखंड कब आएंगे? तो मैंने कहा था आएंगे जब मोदी जी ने जो बोला है विकास एक बार मिल जाए मेरे को, तो मैं आ जाऊंगा। तो दिल्ली में ही मेरे को विकास मिल गया, मेरा ही एक स्टूडेंट है। तो मैं कहा जब विकास खुद दिल्ली में है तो मैं झारखंड जाके क्या करूंगा? तो मैं फिर गया नहीं हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ झारखंड कैसे जाऊं। सर एक विकास प्रतापगढ़ में भी है। हाँ, है कोई विकास? एक चित्तौड़गढ़ विकास में भी है? प्रतापगढ़ में भी है। अच्छा, प्रतापगढ़ में भी। अच्छा, ये विकास ही हैं, तभी आगे बैठे सर हैं। तो बोल रहे हैं विकास जी है। अरे यार, मुझे पता नहीं था मोदी जी जिसको दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं वो प्रतापगढ़ में बैठा है। सर उनको ऐसा प्रतापगढ़ नहीं, भेज दो। आप दिल्ली भिजवाइए। ठीक है, देखिए बस लास्ट 2 चीज है, उसके बाद हमारा सर्वनाम खत्म हो जाएगा। तो हम अगली क्लास जो हमारी कल ही है, हम नाउन और प्रोनाउन जो हमने पढ़ा है। आज एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है किसी लड़की ने कि ये आता कैसे है। तो पहले कल हम पहला जो 1 घंटा होगा उसमें जो हमने संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों को समझेंगे कि कैसे कैसे आता है। तो प्लीज आप लोग संज्ञा और सर्वनाम पढ़ के आइएगा। जी सर। आखिरी 2 चीज है जो मैं आप लोग को बता दूं,
सर्वनाम की। एक सर्वनाम जो होता है उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जो शब्द है उसका मूल शब्द है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, ठीक है। और दूसरा है रेसी प्रोकल प्रोनाउन। ये मैथ वाले ने पढ़ा होगा। हाँ चूरमा भाई साहब, पढ़ा है कि नहीं रेसिप्रोकल? अब ये मत कहना नहीं पढ़ा, सर पढ़ा है ना। बेइज्जती हो जाएगी मेरी भाई। मैं बहुत मेहनत पढ़ा है। करके पूछा। बताओ क्या होता है रेसिप्रोकल? सर मतलब जिसका पावर -1 हो कम रहे। जिसका पावर कम हो, -1। हो। तो रेसिप्रोकल शब्द का क्या मतलब हुआ? उल्टा। क्या करें मैक्स वाले। हाँ ऐसे मत बोलो यार, ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा। चलो पहले सब लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लिखिए। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक में से एक को, में से एक को, में से एक को अलग सूचित, अलग सूचित करने वाले प्रोनाउन को करने वाले प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। यहां 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 हम, यहां हम, यहां हम each, each, either, each, either, neither जैसे शब्दों का प्रयोग, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। each, either, neither जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें एक और लिख लो, everyone, ठीक है। ये मैंने लिखवाया, ये मैं कल समझाऊंगा कि क्यों लिखवाया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा चीज हमारा सॉल्व होगा। अंग्रेजी में इसका वो लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस are called distributive, are called distributive because they refer, because they refer to persons, to persons or things, persons or things one at a time, one at a time। नहीं दिख रहा है तो बताना, मैं ऊपर लिख दूंगा। धुंधला दिख रहा One है। at a time, one at a time।
लिख लिया? अभी देखो, मैंने आप लोग को बोला था कोई भी टर्म अगर हो ना, जैसे ये प्रोनाउन है तो इसको आपने सर्वनाम लिख लिया। अब हमेशा ढूंढो कि इसमें क्या मिलेगा। मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव का मूल शब्द जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। तो चाहे 10 लोग भी हों, उन 10 में से जब हम एक एक आदमी की बात करते हैं, 1 at a टाइम, एक बार में किसी एक के बारे में, एक बार में किसी एक के बारे में, इसीलिए मैंने आपको ये शब्द लिखाया। जब अभी आगे आप पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसका कितना महत्व है। कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें आपको हमेशा ऐसा लगेगा बहुवचन है, लेकिन उसके आगे की जो क्रिया होगी उसका आप एक वचन में यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन शब्दों में और उन वाक्यों में आपको ये शब्द दिखेंगे। अब ये शब्द दिखे तो इन शब्द का मतलब ही होता है कि आपने, चाहे वो 50 आदमी हो, आपने बात की है एक बार में एक की, तो एक के साथ तो हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन वाला ही क्रिया लगेगा। ठीक है? कोई डाउट इसमें किसी को? अब इसका यहां से हम लोग कल लेंगे। ठीक है? आप सबसे निवेदन है हर दिन की तरह प्लीज रिवीजन करके आइए। ओके ठीक है? ओके चलिए एंजॉय कीजिए आज का दिन। ओके। तो चित्तौड़ कब आ रहे हो सर? चित्तौड़ कब आ रहे हो? छोड़ के जा रहे हो? अरे चित्तौड़गढ़ कब आ रहे हो? और अगर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब आपने बता दिया है तो मैं रिजर्वेशन करा लेता हूँ। प्रतापगढ़ आना, प्रतापगढ़। नहीं, जब जिधर भी आऊंगा तो दोनों जगह आऊंगा पक्का, सबसे पहले और प्रतापगढ़। आऊंगा भी और खाऊंगा भी, और जिम्मेदारी आप लोग के ही है। मैं तो सेंटर में आके बैठ जाऊंगा और मुझे पहचान लेना, नहीं पहचानोगे तो मैं वापस लौट आऊंगा। नहीं सर, पहचान लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आएंगे। चलिए, आप लोग की हिंदी की क्लास है अभी। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।